नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोंडली विधानसभा में। हमारे साथ कल्याणपुरी वार्ड के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अनिल सिंह जी, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। अनिल जी सर, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपका जो राजनीतिक में आपको जो जुड़ाव हुआ हमारी पार्टी में, कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा हुआ था? आम आदमी पार्टी में हमारा जो जुड़ाव है, जब से ये पार्टी अन्ना आंदोलन हुआ था उस टाइम से एक बदलाव आया था और नौजवानों में एक उमंग थी और एक विश्वास था कि एक नई पार्टी आई है जो देश में एक बदलाव की लहर आई थी। उस टाइम पे मैं आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ा था। तभी से लेके अभी तक मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा हूँ और हम ये देख रहे हैं कि दिनों दिन जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो अपने वादे करती है उसको 101% पूरा करती है और देश की गरीब जनताओं का ध्यान रखते हुए, जो गरीब जनता को चाहिए, बिजली की जो ज़रूरत थी, हम देखते थे कि पहले हर छठे महीने में बिजली के बिल बढ़ जाते थे। आज केजरीवाल की सरकार ने 200 यूनिट फ्री कर रखा हुआ है और 400 यूनिट तक हाफ बिजली दिया हुआ है, जो बहुत ही मिनिमम रेट पे है, जो किसी भी स्टेट में सबसे कम है। किसी बगल में हमारे उत्तर प्रदेश है, वहाँ 7 रुपये पर यूनिट है, जबकि यहाँ पे 3 रुपये 45 पैसे यूनिट है। उसी कड़ी में हमने जो अस्पताल बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों से अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं जो एसी से युक्त हैं। सारे हॉस्पिटल, हमारे स्कूल जो हैं प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी अच्छे बन रहे हैं जो एसी से युक्त हैं, फुल्ली एसीड हैं। और भी हमारे दिल्ली में क्या ज़रूरत है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और अरविंद जी जो नई पीढ़ी को लेके आगे की भविष्य को देखते हुए जो अपना चयन कर रहे हैं, आगे उनको सुझावों को, देश की जनता की सुझावों का देखते हुए आगे जो प्लान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा विस्तार करेगी। और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि मतलब आम आदमी पार्टी में आप क्यों जुड़े हैं, तो ये जो जुड़ाव है हमारा ही नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि आज के जो नौ युवक हैं, नौजवान हैं, वो इतनी तेज़ी से आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ रहे हैं, उनका झुकाव आ रहा है, इसलिए क्योंकि एक अच्छी राजनीति है, साफ़ सुथरी राजनीति की तरफ अरविंद जी ने, मनीष जी ने, गोपाल राय जी ने, सब ने एक दिशा दिया है, देश में एक नया ऑप्शन दिया है नई पार्टी को। अच्छा अनिल जी, बताएंगे जिस प्रकार आपने इतने काम गिनवाए कि इस क्रांतिकारी में काफ़ी बदलाव आया, मिशन 2022 एमसीडी चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। जनता क्या चाहती है? जो 15 साल से जो भाजपा शासित एमसीडी बैठी है, तो आने वाला समय कैसा रहेगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 15 से 20 सालों में जो बीजेपी का शासनकाल रहा है एमसीडी में, वो बहुत ही दयनीय रहा है। जिस तरह से बीजेपी एमसीडी में भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार किया है। आप चाहे पार्किंग की व्यवस्था देख लीजिए, पार्किंग के रेट हर साल 50% बढ़ जाते हैं और पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हाउस टैक्स हर साल 30 से 40% बढ़ जाता है। आप जो व्यापारियों की बात कर लीजिए, ट्रेडिंग शुल्क हर साल 15 से 20% बढ़ जाता है, जबकि पिछले 2 साल से कोरोना में ऐसी स्थिति आई है कि जो व्यापारी हैं उनको किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको अपने एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस तरह जो एमसीडी है वो भ्रष्टाचार किए जा रही है और डेवलपमेंट के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है। अच्छा, इस कोरोना काल को लेकर बात कर लेते हैं सर। इस महामारी के दौरान क्या आपकी सेवाएं रही अपने कल्याणपुरी वार्ड में? इस कोरोना काल में हमारे कल्याणपुरी क्या कोंडली विधानसभा में जिस तरह से हमारे यहाँ के विधायक बहुत ही युवा विधायक हैं, सबसे युवा विधायक दिल्ली के हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो काम करने की शैली है, इस दिशा में उन्होंने पिछले कोरोना काल में भी और इस कोरोना काल में भी बहुत ही आगे बढ़ के काम किया था। और उनके साथ में जो कोंडली विधानसभा के कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और जनता की सेवा करने के लिए पूरा प्रयास किया था। चाहे हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती करवाना हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, या राशन बंटवाने का काम हो, या किसी के आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक माहौल चला हुआ है कि हमें वैक्सीन सबको लगवानी है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना है। तो ये सारे काम हमारे युवा विधायक कुलदीप कुमार जी कर रहे हैं और इसी कड़ी में मैं देख रहा हूँ कि हमारे कल्याणपुरी में ही नहीं, कोंडली में भी, गड़ौली में भी और दल्लूपुरा वार्ड में भी बहुत ही नौजवान युवा हमारे आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं, जो पिछले बड़ी पार्टियों के सदस्य रहे हैं। पिछले 20 साल से वो पिछली पार्टियों के सदस्य रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे कार्यशैली से, पार्टी की कार्यशैली से, विधायक की कार्यशैली से
हमारी पार्टी में जुड़े हैं और बहुत ही मजबूत किया है विधानसभा को। पूरी वार्ड को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं कुलदीप जी, पहले वो काउंसलर भी रहे हैं, उनका कार्य क्षेत्र है, कैसा काम चल रहा है? नहीं, उनके समय पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हमारे कल्याणपुरी में कोई भी ऐसी गलियां नहीं है जो आरसीसी नहीं हुई हो। और अब जो ये सीवर लाइन थी, पानी की पाइप लाइन थी, ये पिछले 30 साल पुरानी डली हुई थी, जो आधी गल गई थी। पानी मिक्स आता था, सीवर का पानी आता था पानी के पीने पानी में। तो आज की डेट में 70 से 80% पाइप लाइन चेंज हो चुकी है और सारी गलियां आरसीसी हो चुकी हैं। एक 10-5% को छोड़ के सारे रोड जो हैं वो प्रॉपर डामर हो चुके हैं। नालियां मैक्सिमम बन चुकी हैं, कुछ नालियां अभी बाकी हैं, उनके भी काम चल रहे हैं। दिल्ली में जो लॉकडाउन खोल दिया गया है, बाज़ारों में जो छूट दे दी गई है, बताया जा रहा है कि आने वाला तीसरी लहर की भी तैयारी चल रही है अगस्त सितंबर तक। क्या लगता है आने वाला समय कैसा रहेगा, कैसे हालात रहेंगे? आने वाला समय जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लोग संयम भी बरत रहे हैं और मास्क का भी पालन कर रहे हैं। और कुछ दुकानें हैं, सरकार ने उन पे काफ़ी निगरानी रखी हुई है। जहाँ पे भी जिस बाज़ार में जिस तरह की घटना होती है उस बाज़ार को तुरंत ही बंद किया जाता है। व्यापारियों को भी सतर्क किया गया हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठा होने दें। और यहाँ पे दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाए। अगर ये भारत सरकार से वैक्सीन अगर समय से मिलती, ज़्यादा मिलती, तो शायद मुझे लगता है 2 से 3 महीने में वैक्सीनेशन का जो काम है वो 100% हो जाता। लेकिन सरकार का पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन लग जाए और जिससे हम लोग सुरक्षित हो जाए। अच्छा अनिल जी, आप जैसे कि राजनीति के साथ साथ आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं, कुछ इस बारे में बताइए। सर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो गरीब हमारी जो एरिया है यहाँ पे रहने वाले जो हैं काफ़ी स्लम एरिया के लोग, और ये इनको यहाँ पे पैसे की बड़ी नीड होती है। और ये नीड जो ऐसे होते हैं जो अलग से पैसे देते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा चूस लेते हैं, 10% से 5% से पैसे नहीं देते हैं। तो एक ऐसी संस्था है जो दिल्ली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और हमने इसके लिए हमारे मन में आया कि लोगों की इस तरह में लोगों के घर बिक जाते हैं, उनकी दुकानें बिक जाते हैं, उनके गहने बिक जाते हैं। तो उसको देखते हुए हमने कोऑपरेटिव संस्था बनाई और आज हमें 5 साल हो गए हैं। 5 साल में हमने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है। लोगों काफ़ी अच्छे मेंबर हैं, हमारे पास 13,000 से ऊपर मेंबर हैं। और हम हर महीने जितने भी लोन के लिए लोग आते हैं, काफ़ी लोगों को पूरा 150 से 200 आदमी को लोन महीने में देते हैं। तो इससे उनको एक सहयोग मिल जाता है और ये बहुत मिनिमम रेट पे हम उनको इंटरेस्ट पे हम उनको लोन देते हैं। और हमारे पास भी जो डिपॉजिट करते हैं उनको हम अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, जो बैंक से काफ़ी ज़्यादा रहता है। धन्यवाद आपका अनिल सिंह जी। तो ये हमारे सीधी बात अनिल सिंह जी से स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।